ईश्वर महान है क्योंकि उन्होंने मनुष्य की रचना की। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापस करते हैं। आपको जो भी पल मिले हैं उनके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नीयत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। भगवान सबके काम संवारता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देता है। लोग रंग बदलते हैं और ऊपर वाला वक्त बदलता है। ऐसा रूहानी इश्क करो उस खुदा के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो। तेरा फिक्र करना फिजूल है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अमृत के समय उठना चाहिए, सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। आगे बढ़ना है तो गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मेहनत की कमाई और ऊपर वाले पर विश्वास रखो। वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इतराता है। एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। हे मालिक, मुझे मेरी औकात में रखना। जिसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता एक भी पत्ता, वो मेरा भगवान सबसे सच्चा। जो प्यास ना बुझा सके वो कुआं किस काम का, जो भगवान का नाम न ले वो मुहम किस काम का। हे भगवान, मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाएं। ना अमीरी की बात है ना गरीबी की बात है, तेरे दर पर आना तो नसीब की बात है। हे भगवान, तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो निम्रता देना। हे प्रभु, मुझे बस उन लोगों से मिलाना जो दिल के साफ हैं। धर्म तो कमाने की चीज थी और हमने दिखावे की बना दी। प्रभु, मुझे माफ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो। मेरे हिस्से के सुख भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में एक भी आंसू आया हो। मेरे पास बस मेरे किए गुनाह हैं, बाकी सब कुछ तेरा है प्रभु। न वो झुकने देता है और न जिंदगी की रफ्तार को रुकने देता है। अगर नीयत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस दुनिया से कभी आशा मत करो और भगवान से कभी निराशा मत करो। दुनिया है दिखावे की, इससे दूर रहो और भगवान की भक्ति में चूर रहो। प्रकाश करना है तो आत्मज्ञान का करो, यूं दिए जलाकर कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, भगवान हमेशा सही वक्त पर साथ देते हैं, उनमें विश्वास रखो। आपके अच्छे कर्म ही आपका भाग्य बदल सकते हैं। जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीले पर इकट्ठा नहीं हो सकता। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। जिन लोगों में भक्ति और विश्वास की कमी है वो लोग शास्त्रों की व्याख्या करने योग्य भी नहीं हैं। अपने आप को नष्ट करने के 3 तरीके हैं, काम, क्रोध और लोभ। जीवन में सफल होना है तो आपको युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति की आवश्यकता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा शांति मिलती है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाएं। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज्यादा खुशी मिलती है। जब आपको यह समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म ही जाएंगी। भगवान ना तो आपको सजा देते हैं और न ही आपको माफ करते हैं, वो तो आपके कर्मों का फल देकर इंसाफ करते हैं। अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना,
क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकोगे जब आपको खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। हमें अपने कर्मों का फल किसी स्वर्ग या नर्क में नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। अगर आप भगवान के प्रति भक्ति भाव रखोगे और अच्छे कर्म करोगे तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जब आप समझ जाओगे कि हर किसी के अंदर ईश्वर का एक अंश है, तो आप किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचोगे। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो, भगवान हमेशा आपके साथ है। इधर उधर तलाशने की क्या जरूरत, अगर भगवान आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं।